अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से हैं। क्लास 9 मैथमेटिक्स वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। चैप्टर हमने स्टार्ट किया है फैक्टराइजेशन, जिसकी ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियोस में मैंने आपको जो फैक्टराइजेशन की बेसिक दो फॉर्म्स थी उसकी फैक्टराइजेशन करना सिखाई थी। आज मैं तीसरी, चौथी और पांचवी फॉर्म यानी मैं फैक्टराइजेशन उन टर्म्स की करना सिखाऊंगा जो ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म की हो, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म की हो, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की फॉर्म की हो। ओके, बात समझ नहीं आई? कोई बात नहीं, चले आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से और उसमें आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 12ab प्लस 9b स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर, ये आपके पास तीन टर्म्स हैं जिसकी मुझे फैक्टराइजेशन करनी है। पहचानना है जनाब ये कौन सी वाली फैक्टराइजेशन है। तो वेरी सिंपल, देखिए इन तीन में से कोई दो टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर में लिखी जा सकती हो। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? जैसे कि 25 जिसको लिख सकते हैं 5 पावर 2, जैसे कि 49 जिसको लिख सकते हैं 7 पावर 2, जैसे कि 1 जिसको लिख सकते हैं 1 पावर 2, यानी 1 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ओके जी, जैसे कि 100 जिसको लिख सकते हैं 10 पावर 2, और जैसे कि 4a स्क्वायर जिसको लिख सकते हैं 2a होल स्क्वायर, जैसे कि 9b स्क्वायर जिसको लिख सकते हैं 3b होल स्क्वायर। ओके जी, आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना लिया। अब मैं दिखाता हूं फॉर्म कौन सी है। ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, और बीच में या तो प्लस होता है या माइनस। 2ab, या हमेशा प्लस। जनाब मुझे उम्मीद है हम पिछले चैप्टर में ये फार्मूला देख के आए हैं। किसके बराबर होता है? बिल्कुल सही, ये बराबर होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर के। अगर प्लस होगा तो प्लस वाला आ जाएगा, अगर माइनस होगा तो माइनस वाला। इस कंडीशन में प्लस है। ओके, प्लस 2ab, ये जो है ये मेरी ए की वैल्यू है, और ये जो है ये मेरी बी की वैल्यू है। ओके, फॉर्मूले में 2ab होता है, 2ab, यानी 2ab का मतलब ये है कि मुझे सिर्फ ए बी की वैल्यूज पुट करनी है। अब 2ab फार्मूला है तो जनाब मेरी ए की वैल्यू क्या है? मेरी ए की वैल्यू है 2a। ओके, और मेरी बी की वैल्यू है 3b, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वैल्यूज निकाल ली हैं। इंटरेस्टिंग चीज देखें, 2ab, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12ab। अरे जनाब ये लिखा हुआ है 12ab, इसका मतलब ये जो तीन टर्म्स थी ये बेसिकली क्या थी? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी होल स्क्वायर, जो किस में लिखी जा सकती हैं? क्योंकि प्लस है, लिखी जा सकती हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर में। और जनाब मेरा ए और बी का वैल्यू क्या है? ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया स्टार्ट में। मेरी ए की वैल्यू है 2a और मेरी बी की वैल्यू है 3b। और फाइनली फाइनली अगर आपके पास होल स्क्वायर हो, फाइनली फाइनली हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर होल स्क्वायर हो तो हम इसको दो ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया था कि अगर आप किसी चीज को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दें तो वो उस चीज की फैक्टराइजेशन होती है। तो जनाब ये इस टर्म की फैक्टराइजेशन है। जल्दी से एक और क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं भाई ये वाली फॉर्म वाकई ही क्या मेरे पास ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। ओके जी, दो टर्म्स ढूंढनी होंगी जो परफेक्ट स्क्वायर में हो। मजे की बात, तीनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर में है। ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब कौन सी दो होंगी जो मेरी परफेक्ट स्क्वायर मैं कहलाऊंगा? चलें इसको लेते हैं ए स्क्वायर और इसके लेते हैं 1/2b होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब फार्मूले में क्या होता है? 2, फिर लिखते हैं ए
और फिर लिखते हैं b। ओके, नोटिस करें x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, वापस 1 आ रहा है। इसका मतलब मैंने बिल्कुल ठीक टर्म्स देखी थी। यही मेरा a स्क्वायर था और ये मेरा 2ab था। दिस इज माय 2ab जो कैंसिल आउट होके इस शक्ल में आ गया था, पर मैंने उसको वापस सही शक्ल में लिख दिया है, 2ab। और ये b स्क्वायर, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं a साइन इसका यानी प्लस, और b की वैल्यू 1/2x होल स्क्वायर। ओके जी, ब्रैकेट आ गए तो अलग अलग लिख लो, मगर सेम साइन के साथ जो साइन है। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। वेरी गुड। चले जी, जल्दी से एक और करते हैं, कोई मजे वाला करते हैं, कोई जबरदस्त किस्म वाला करते हैं। ये करते हैं, चले। ओके जी, ये वाला करते हैं। इसको रिमूव कर देता हूं, ये वाला करते हैं। ए स्क्वायर माइनस के 0.5a प्लस 0.04, ये आपके पास। ओके जी, अब जनाब ये क्या चक्कर है, इसको कैसे गैस करूं। चलो, ये तो मेरा ए स्क्वायर हो गया। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क कि भाई ए स्क्वायर देखना मुश्किल। अब दूसरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यार ये तो पॉइंट्स में है, पॉइंट्स में है, पॉइंट्स में है भाई। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इसका रेडिकल निकलेगा। सिंपल, कैलकुलेटर में जाए, रेडिकल लिखे और लिखे 0.04 और चेक करें इसका कोई रेडिकल आ रहा है। बिल्कुल जी, इसका रेडिकल आ रहा है। वो आंसर क्या आ रहा है, 0.2। यानी 0.2 का स्क्वायर बेसिकली क्या होगा, 0.04। शॉर्टकट बताया मैंने आपको। यानी 0.04 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, सिंपली इसका रेडिकल निकालें। यानी देखें भाई, अगर 25 होता और मैं चेक करता ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, तो सिंपली मैं रेडिकल निकालता। अगर रेडिकल से बाहर आंसर आ रहा होता, जैसे 5 इस वक्त आ रहा है, तो मैं कहता हाँ भाई 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ऐसे ही 100 ले लो, 100 पे रेडिकल लगाओ, उसका आंसर 10 आता, तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे ही मैंने पॉइंट्स वाले को भी एक ट्रिक से ढूंढ लिया। ओके जी, यहाँ पर माइनस साइन है, तो जनाब ये प्लस साइन ही चलेंगे। प्लस साइन है, प्लस 2a की वैल्यू a है और b की वैल्यू 0.2, और मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। 2 को मल्टीप्लाई करो 0.4 से, 0.2 से, तो देखो 0.4a ही आ जाएगा। इसका मतलब ये वाकई लिखा हुआ था a स्क्वायर, ये 2ab लिखा हुआ था, और ये b स्क्वायर जिसको मैंने सिंप्लीफाई किया, a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, a प्लस b होल स्क्वायर। और इसको 2 दफा लिख सकते हैं, लाइक दिस वन एंड दिस वन। और ये मेरी फॉर्मेशन हो गई है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। और ये वाले वही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं, इसमें सिर्फ माइनस वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो जरा बकवास सा क्वेश्चन कोई करते हैं जिसमें जरा काम हो। चलो एक इससे स्टार्ट करते हैं, दिस वन, और एक आपको करके दिखाते हैं ये वाला। ये दो करके दिखाते हैं। ओके जी, 9/4 x⁴ -2 -9/9 x⁴। ओके जी, भाई दो नंबर ढूंढने जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। 9/4 तो लिख सकते हैं, 3/2 x⁴ को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और दे दें जी स्क्वायर। बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और ये देखें, ये माइनस का तो नहीं होना, ये प्लस के, दिस वन ये कर रहा था तो ऊपर प्लस आएगा और ये 4 होगा। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से। ओके, प्लस, तो 4 का हो जाएगा 2, 9 का हो जाएगा 3, x⁴ का हो जाएगा 2। परफेक्ट, ये भी परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। बीच में माइनस है, ओके माइनस लगा दो, -2। ए की वैल्यू मेरे पास है 3/2 x⁴, और बी की वैल्यू है मेरे पास 2/3 x⁴। ये मेरी बी की वैल्यू है। नोटिस करें, x² से x² कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, देखें वही 2 बच रहा है। और जिसको सिंप्लीफाई कर लिया था, पर ये है मेरा वही था, ये मेरा a स्क्वायर था, ये मेरा 2ab था, और ये मेरा b स्क्वायर था, जिसको लिख सकते हैं a, अब की बार माइनस माइनस b, ये मेरा b की होल स्क्वायर। और कैसे लिख सकते हैं, 3x² प्लस 2/3 x², a प्लस b एंड a प्लस, ओ सॉरी माइनस था, ये माइनस आएगा, -2/3 x²। और ये मेरा आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। जैसे मैंने कहा था, एक और क्वेश्चन आपको इसका इस टाइप का करवाऊंगा, ये वाला a - b होल स्क्वायर। जो रिमेनिंग क्वेश्चन छोड़ रहा हूं दोस्तों,
वो आप खुद से वीडियो रोक के खुद से ट्राई करेंगे, उसको बिल्कुल 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 नहीं छोड़ना, क्योंकि दीज क्वेश्चंस आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू कंप्लीट बाय योरसेल्फ एंड शो मी इन कमेंट। मैं वहां पर आपको जरूर रिस्पॉन्स दूंगा। अच्छा जी, a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 18ab प्लस 81 परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अरे ये तो लिखा हुआ है भाई, a माइनस बी होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर में तो लिखा हुआ है 81 मतलब 9 पावर 2। अब फार्मूला ये माइनस माइनस 2 है, a की वैल्यू है हमारे पास a माइनस बी और b की वैल्यू है 9। सिंपल, a की वैल्यू a माइनस बी और b की वैल्यू 9, यानी ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ था, तो a की वैल्यू a माइनस बी और माइनस और b की वैल्यू 9 होल स्क्वायर, और इसको हम 2 दफा लिख देंगे ताकि हम इसको फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख सकें। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात बिल्कुल समझ आ गई होगी और ये वाली फैक्टराइजेशन करना आपको आ गया होगा। और दूसरी जी, वेल नॉन फैक्टराइजेशन जो हम बहुत करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको लिखा जा सकता है एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। पिछले चैप्टर में हम बहुत दफा करके आए, बहुत दफा करके आए। चले जी, इसके क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल एक ये करवा लेता हूं दोस्तों आपको, और चलो एक ये कर लेता हूँ, बाकी रिमेनिंग जो भी क्वेश्चन होंगे आपको खुद से करना होगा, एक तो नीचे से भी कर लूंगा। अच्छा, अब कैसे पहचाने भाई, ये लिखा हुआ है x⁴ लिखा हुआ है 100y⁴। ओ भाई ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है, कंफ्यूज ही कर रहा है यार ये तो। इसके नीचे 100 लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। तो इसका मतलब x² अपॉन 10 होल स्क्वायर, ये a की वैल्यू बन गई, और 10y⁴ ये b की वैल्यू बन गई। अब एक दफा लिख दो इसको प्लस में, यानी a प्लस बी, क्योंकि ये मेरी अंदर a की वैल्यू और ये मेरी b की वैल्यू, एंड a माइनस बी, खत्म। a प्लस बी और a माइनस बी, एज सिंपल एज कैन बी। बहुत सादा सा और बहुत सिंपल सा था। अच्छा चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों आपके लिए, और एक ये वाला करके दिखाते हैं। 64, 81, एफ स्क्वायर फार्मूलाज याद रखने होंगे आपको, ये बहुत जरूरी है। 81, 64 g⁴ दैट मीन्स 64 का होगा 8, 81 का होगा 9, एफ स्क्वायर का होगा f, सिंपल। और दे दूंगा होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर बना लिया। 81 का होगा 9, 64 का होगा 8, और g⁴ है तो इसका मतलब g² एंड होल स्क्वायर, ये मेरी b की वैल्यू बन गई है। चलें जी, a² माइनस b², जिसको लिखा जा सकता है एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बिल्कुल बात समझ आ गई होगी। चलें जी, अब जाते हैं तीसरी वाली टाइप पर, इस वाली टाइप, इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और ये लास्ट वाले हमारे पास होंगे। अच्छा जी, ये वाले तो सादे हैं, चलो इसको अभी अभी हमने करके आए, चलो एक करके दिखाते हैं। ये लिखा हुआ सादा सा वही देखो, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक दफा प्लस में ए प्लस बी एंड ए। अब ये जो माइनस होगा ना, और अगर दो टर्म्स हो तो दो टर्म्स अपने दोनों साइन चेंज करेगा, ये माइनस का 2a हो जाएगा, और ये प्लस का तो ये भी माइनस का 5b हो जाएगा। ठीक है, 4a 2a ये हो जाएगा 6a, 9a में से 5a यानी कि माइनस के 4b, 4a 2a तो ये हो जाएगा 2a, और ये 9 आपके पास b लिखना भूल गया, 9b माइनस 5b, दोनों माइनस के तो माइनस के ये हो जाएंगे 14b। उम्मीद करता हूं आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी, अब लास्ट वन,
आखिरी वाली फॉर्म भी हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करना होगा इसको, ये आपको सिखाते हैं। लेट मी स्टार्ट विथ a simple question first, then I move to harder one. For example, a square plus 2 plus 1 upon a square, this one, minus b square minus 2 plus 1 upon b square. ओके यार, ये कैसे सॉल्व होगा? इसके लिए क्या करें? ऐसा क्या चीज है जो ये हमें सॉल्व करने को इजी हो जाए? तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक फार्मूला लग सकता है। 3 टर्म्स, वही जो पहला पहला फॉर्म करके आए। ए स्क्वायर, ओके, ए स्क्वायर, और इसको भी तो लिख सकते हैं ऐसे, 1/a स्क्वायर। ए स्क्वायर 1/a स्क्वायर, फार्मूले में क्या होता है? 2, ए की वैल्यू ए और बी की वैल्यू 1/a, वही ए कैंसिल, वही 2 आ जाएगा। ओ नाइस, ये तो ए स्क्वायर लिखा हुआ था और ये 2ab लिखा हुआ था, और ये बी स्क्वायर जो मैंने वेरीफाई किया है वो कैंसिल आउट हो गया होगा, इसलिए गायब हो गया होगा, नजर नहीं आ रहा। तो ये तो बड़े मजे की चीज है। सिमिलरली यहां भी तो यही लिखा हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और माइनस के 2, ए की वैल्यू बी है और बी की वैल्यू 1/b। और इसको बंद कर दो यार, ए प्लस बी होल स्क्वायर, और इसको बंद कर दो, ए माइनस बी होल स्क्वायर। ओ शिट यार, ये तो वापस फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं एक दफा प्लस में, सॉरी, लेट मी राइट इट परफेक्टली, एक दफा प्लस में ये ए प्लस बी, एक दफा प्लस में, और एक दफा जनाब इसको लिखेंगे माइनस में। मैंने बताया था अगर माइनस और 2 टर्म्स हो तो ये भाई साहब माइनस का हो जाएगा, और ये ऑलरेडी माइनस है तो ये भाई साहब क्या हो जाएगा? प्लस का। और ये मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों फैक्टराइजेशन ये भी समझ आ गई होगी। मजे की थी, बहुत 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 मजे की थी ये। चलें जी, अब जरा कुछ और मजे के क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करते हैं। देखते हैं जनाब आपको आइडिया आता है या नहीं। या चले यहीं तक रखते हैं, इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इस टाइप को और जरा सुकून से करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है। तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है यार, छोटी रखे, इतना सीख ले पहले, फिर अगली वीडियो में चलेंगे। तो अगली वीडियो में आपके पास इस टाइप को और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। यहीं तक रखते हैं दोस्तों। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल